हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एस मैथ्स। अभी जो टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बीएससी मैकेनिक के लिए है और हम चल रहे हैं टॉपिक की ओर। फर्स्ट आ जाएगा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षण व उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षण। इसका मतलब ये हो गया, देखो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे मान लेते हैं पेड़ है, इसका फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ। एक पेड़ है और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। मैं आदमी को कुछ इस टाइप से बना देता हूँ। तो इसी पेड़ के लिए इस आदमी के सापेक्ष जो निर्देशांक हो गए और इस आदमी के सापेक्ष जो निर्देशांक होंगे उनको अलग अलग होंगे ना, तो वो सब अलग अलग होंगे। इन दोनों जो दोनों पर्सन है इन दोनों के लिए, इस ट्री के लिए एक ट्री बना देता हूँ। इस ट्री के लिए यहाँ पे जो अलग अलग कोऑर्डिनेट होंगे तो उन कोऑर्डिनेट में जो संबंध होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा। मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेट का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट उसको हम कहेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो सीधी सी ये हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन की। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षण व उसी घटना के लिए दूसरी तंत्र में लिए गए प्रेक्षण। मतलब एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें उसके जो कोऑर्डिनेट है जो कोऑर्डिनेट है वो एक इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसी घटना के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट को क्या ले रहे हैं, अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले रहे हैं। अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले रहे हैं। जैसे हम इसका अगर एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो मैं बात करता हूं यहां से। अगर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा और ये एक ट्रेन की पटरी हो जाएगी। ओके, ये इस टाइप से व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और यहां पे एक ट्री है। प्लेटफॉर्म के लिए उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है तो इसके लिए इसके जो निर्देशांक होंगे वो कुछ और होंगे। और वो उसी पेड़ को जब ट्रेन में, यहाँ पे एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो ट्रेन में बैठ के उस पेड़ को अगर पीछे की ओर देखता है तो उसके लिए भी जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे वो अलग अलग होंगे। मतलब क्या हो गया कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के आसपास के यदि हम बात करते हैं वृक्ष, वो उसके लिए स्थित प्रेक्षित होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि वो अगर वो ट्रेन में बैठ जाता है तो वो उसको गतिशील दिखते हैं। ये सारी चीज जो होती है वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल से मैंने समझाया कि दो अलग अलग पोजीशंस हम एक ही जगह पर अगर देखते हैं तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे उनका जो संबंध होगा, रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लेसेस, इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन। हम यहाँ से जो हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसमें मैं आपको 3 कराऊंगा। उसमें मेरा फर्स्ट रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड करेंगे। किसके लिए फाइंड करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें क्या हो रहा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेशनरी स्टेट में। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि लेट अस कंसीडर द S1 एंड S2 टू फ्रेम। S1 एंड S2 आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो निर्देश तंत्र है जिनके मूल बिंदु क्रमशः O है। द ओरिजिन पॉइंट्स इज O एंड O डैश। जो ओरिजिन पॉइंट है वो O और O डैश हो जाएंगे। मैं डायग्राम में बताऊंगा आपको भी। इन दोनों बिंदुओं पर जो प्रेक्षण है वो स्थित हो जाएंगे। तो O डैश का प्रेक्षक का जो तंत्र है वो S है। O के लिए जो तंत्र हो जाएगा वो S हो जाएगा और O डैश के लिए जो है वो S डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो विस्थापन है, O के सापेक्ष जो विस्थापन होगा, पोजीशन वेक्टर with respect to O, it is called the R naught vector. It is called the R naught vector। और हम बात करेंगे यहाँ से O डैश के लिए हो जाएगा तो वो O डैश के लिए हो जाएगा R डैश हो जाएगा, R डैश वेक्टर, R नॉट R डैश वेक्टर हो जाएगा इसके जो पोजीशन वेक्टर है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहे हैं। इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, जो बड़ा वाला है इसको मैं S कह देता हूँ। बड़ा वाला जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा वो S हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा S डैश। ये क्या हो जाएगा, S डैश हो जाएगा। ये X है, ये Y है, Z है।
और इस वाले में देखें तो ये x डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाए, सॉरी z डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो उसने कहा था कि हम बात कर रहे हैं कि जो O के अलोंग द जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम r नॉट ले रहे हैं, तो O से मतलब ये मेरा O हो जाएगा और ये इसके लिए O डैश हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, इसका जो ओरिजिन होगा वो O डैश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये हो जाएगा r नॉट वेक्टर, ओके, और ये हो जाएगा r डैश वेक्टर, ओके सॉरी ये हो जाएगा r वेक्टर, ये हो जाएगा r वेक्टर एंड ये हो जाएगा r डैश वेक्टर। और जो डिस्टेंस बिटवीन o एंड o डैश है उसको हम कहेंगे r नॉट वेक्टर, ओके। डिस्टेंस बिटवीन o एंड o है उसको हम r नॉट कहेंगे, ये यहाँ पे नॉट नहीं होगा, ओके। आगे चलते हैं। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम देखते हैं कि एक के सापेक्ष हम दूसरे में क्या करेंगे, हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फाइंड करेंगे। यदि किसी p बिंदु पर, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये कोई p पॉइंट है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये कोई p पॉइंट हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे कोई p पॉइंट हो जाएगा, और इस p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x y z इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में होंगे, और x डैश y डैश z डैश इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हो जाएंगे। तो इस p के लिए मैं बात करता हूं कि s में स्थिति सदिश r हो जाएगा। s फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसका जो पोजीशन वेक्टर है मैं यहां लिख देता हूं, तो पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू s frame of reference is equal to r vector, and then the position vector with respect to s dash vector it is r dash vector। ये दो चीजें हो जाएंगी, मैंने यहाँ पे लिख रखा है r वेक्टर एंड r डैश वेक्टर। अब यहां से क्या हो जाएगा, हम बात करते हैं ट्रायंगल OPO डैश से। यहाँ पे आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं, इस टाइप का एक ट्रायंगल बन रहा है, ये इस टाइप से एक ट्रायंगल बन रहा है, और उस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये O हो जाएगा, ये O डैश हो जाएगा, और ये P हो जाएगा। ये R वेक्टर है, ये R डैश वेक्टर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा R नॉट वेक्टर। फ्रॉम ट्रायंगल OPO डैश। तो हम यहाँ से बात करते हैं OPO डैश से क्या हो जाएगा, OPO डैश से अगर बात करते हैं कि R डैश वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस R नॉट वेक्टर। अब ये कैसे हुआ उसको मैं आपको एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, एडिशन रूल ऑफ ट्रायंगल, एडिशन रूल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि जो ये दोनों इस टाइप से हैं तो यहाँ पे हो जाएगा R डैश वेक्टर प्लस R नॉट वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर, so that the value of R dash vector is equal to R vector minus R नॉट वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 को मैं एक बार वापस लिख देता हूँ यहाँ पे। द इक्वेशन नंबर 1 इज R डैश इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस R नॉट वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या है यहाँ पर, टाइम में, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा। और बता देता हूँ आपको कि R नॉट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, सो दैट द dr बाई dt इज इक्वल टू, ये वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, और यह हो जाएगा dr वेक्टर अपॉन dt माइनस हो जाएगा dr नॉट वेक्टर अपॉन dt। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा, अपॉन dt हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt माइनस 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। मैंने यहाँ पे पहले इसका रेफरेंस दे दिया, तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, dr डैश वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dr वेक्टर अपॉन dt। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल, ये क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, क्या है ये वेग है, वेलोसिटी है, तो इसको मैं u डैश वेक्टर लिख देता हूँ, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ, u वेक्टर लिख देता हूँ। u डैश वेक्टर एंड u वेक्टर इज इक्वल बिकॉज इट इज इन स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी मतलब ये एक दूसरे के सापेक्ष है, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल है, दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका जो रिलेशन है वो इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u डैश इज इक्वल टू u वेक्टर। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वो एक के सापेक्ष दूसरे का हो रहा है, और वो दोनों क्या है, इक्वल है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ओके। फिर बात करते हैं अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी।
हम क्या कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा डी यू, या फिर हम कह देते हैं कि इसका अगेन डिफरेंशिएट करें, या फिर हम कह सकते हैं कि अगेन डिफरेंशिएट ऑफ द टू, इक्वेशन नंबर 2 का अगर हम डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी तो वो क्या हो जाएगा ये, और इसको हम जानते हैं कि ये क्या होता है, मैं आगे बता देता हूँ आगे पेज पे, तो बता देता हूँ यहाँ पे कि डी यू डैश वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू वैक्टर अपॉन डी टी, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, तो दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो भी इक्वल होगा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, वापस मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में था कि इसका जो वेलोसिटी है यानी यू डैश वैक्टर इज इक्वल टू यू डैश वैक्टर इज इक्वल टू यू वैक्टर, एंड सेकेंड इज द जो एक्सेलरेशन में रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो ये हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 आर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगी। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमको फाइंड करनी थी। ये किसके लिए थी हम बता देते हैं आपको, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों में क्या हो रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, और मैंने पूरा जो है आपको डिराइव करके बता दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग MS मैथ्स।